व्हाट्सअप गाइस, यूएन स्पीच, इंडिया का पावर शो, पाकिस्तान की बोलती बंद, आर जनक की वीडियो होगी, फनतंत्र का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगी और करते साथ एंजॉय। 1 2 3 गो। अच्छा, अमेरिका में इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक चल रही है। दुनिया भर के देश वैश्विक शांति के लिए अपना संदेश दे रहे हैं। सवाल यह है कि ये वैश्विक शांति किससे? क्योंकि जिनसे शांति चाहिए उस देश के पीएम को तो आपने अपना स्टेज दे रखा है बे। मांग नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को जब माइक मिला तो उन्होंने वही बोला जो एक्सपेक्टेड था। सबसे पहले तो पाकिस्तानी पीएम ने अपनी सो कॉल्ड जीत के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ को यूएन की स्टेज से शाबाशी दी। यही देखकर मुझे मेरे पड़ोस के एक अंकल याद आ गए जिनका डॉगी बिना पट्टा लगाए भी उनकी बात मानता था। कल पाकिस्तानी पीएम की ये बात सुनते ही मुझे पता नहीं क्यों उस डॉगी की याद आ गई, बट ठीक है। पर धरती तो तब फट जानी थी जब उसने ये बोल दिया कि दुनिया में नफरत और एक्सट्रीमिज्म की कोई जगह नहीं, चाहे वो कोई भी देश हो या कोई भी धर्म। वाह। और बीच में हिंदुत्व को इन्होंने हिंदू वाह 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 बोल दिया। पता नहीं क्या बोला, देखो। Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. अच्छा, यही बात अपने देश के अहमदियों जगह जगह फटते तुम हो किसी भी देश में। नफरत की बात तो मत ना करो। 1979 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीतने वाले पाकिस्तान के अब्दुल सलाम को पाकिस्तान हमेशा के लिए इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने अहमदियों को मुसलमान मानने से ही इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, मरने के बाद उनकी कब्र पर से मुस्लिम शब्द को भी पाकिस्तानी सरकार ने हटवा दिया। पाकिस्तान के ऑफिशियल दस्तावेजों में अब्दुल सलाम के कंट्रीब्यूशन का जिक्र भी मिटा दिया। इसके साथ ही इनके यहाँ की हिंदू माइनॉरिटी का कन्वर्जन और लड़कियों को जबरन उठाकर उनका निकाह पढ़वा देना ये अब आम बात हो गई है। ह्यूमन राइट्स की हिपोक्रेसी की सीमा बची नहीं है वहां तो। कि आप क्या हिंदू और क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किए जाते हैं। ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि हर साल ऐसी 1000 से ज्यादा लड़कियों को या तो जबरन निकाह पढ़वाकर कन्वर्ट कर दिया जाता है या उनके साथ दुष्कर्म करके उन्हें मार दिया जाता है। वो कम्युनिटी आपकी पॉलिटिकल आवाज का हिस्सा भी नहीं बन सकती। पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 91(3) और अनुच्छेद 41(2) के अनुसार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों पदों के लिए मुसलमान होना जरूरी है। फिर ये खुद को इस्लामिक जमहूरियत बोलते हैं। अरे जिस देश ने अपने सारे लोगों को बराबरी का राइट तक नहीं दिया, वो नफरत की बात क्यों कर रही है? जहन्नमी 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 जहन्नमी। लेकिन शर्म उन्हें यहां भी नहीं है। इसके बाद जो उन्होंने बोला वो और भी हैरान करने वाला है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। शरीफ मियां, जिस केस से खड़े होकर आप ये बात बोल रहे हो, उसी यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट में 150 आतंकी आपके नागरिक हैं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन जैसे अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन आपके यहाँ हैं। जो देश हाफिज सईद, अब्दुल रहमान मक्की और मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों का घर बना बैठा हो, वो कैसे अपनी जबान से खुद को आतंकवाद का शिकार बोल सकता है? शर्म नहीं आ रही। बेशर्मी लोग पाकिस्तान की इज्जत है। वाह वाह। इन सब के बीच पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। यही होता है जब आप मच्छी बाजार वालों को बड़ा स्टेज देते। मंच तो दे दिया, हैसियत कहां से लाओगे? ये सब बोलते हुए कुछ नहीं तो आधा दर्जन बार शहबाज शरीफ ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का तारीफ कर दी इसकी। उनको मैन ऑफ पीस बोल के ये भी बोल दिया कि पाकिस्तान ने उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए दिया हुआ है। क्या होगा इनका? बोलने के बाद 2 बार पाकिस्तान के पीएम फंबल कर गए क्योंकि किसी ने कहा इतना चाटने के बाद जीभ तो छिली जाती है, इसीलिए फंबल हो गया। आई मीन ये बढ़िया बोला तो ये बढ़िया था। अब फकीर क्या मांग ईरान क्यों नहीं ठोक रहा पाकिस्तान भी को? अमेरिका से नहीं मांग रहा है। उसको इस समय अमेरिका की जरूरत है, हमेशा की तरह। अपने ईगो ट्रिप पर निकला ट्रंप भारत को ब्लैकमेल करना चाहता है ताकि उसकी डील हम उसकी शर्तों पर मान लें। इसके लिए वो पाकिस्तान का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान की शातिर खोपड़ी इस बात को समझती है कि अगर ट्रंप से काम भर की चीज निकलवा ली तो कुछ अरब डॉलर्स हमारे कटोरे में भी कटोरा फुल हो जाएगा। शहबाज शरीफ दोनों अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने पहुंचे थे। यानी इन्होंने खुद इंटरनेशनल लेवल पर अपने पीएम और अपने फील्ड मार्शल को एक ही तराजू पर तौल दिया। वहां भी ट्रंप ने 3 घंटे वेट कराने के बाद इनसे मुलाकात की। यह अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने का एक तरीका था कि फकीर की झोली में अगर कोई 2 रुपये भी डाल दे तो साहूकार नहीं बन जाता। इसी कॉन्फिडेंस में शहबाज शरीफ ने यूएन स्टेज से हमें नीचा दिखाने की एक नाकाम कोशिश की थी। लेकिन मियाँ की जूती मियाँ के सर मारते हुए हमारे विदेश मंत्रालय ने जो जवाब दिया, ये यूएन के इतिहास में सबसे तगड़े और डिप्लोमेटिक ब्रिलियंस को दिखाता हुआ जवाब था। जहां हमने पाकिस्तान को घसीटा भी और अमेरिका को भी एक बार फिर से ये बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तुलना नहीं हो सकती। यूएन में भारत की सबसे यंग डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने भारत की तरफ से जवाब देते हुए बोला कि पाकिस्तान के पीएम ने जो ड्रामा और नाटक किया है, ये पाकिस्तान की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा है। भारत ने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान ने 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संस्था को जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट की बर्बर हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने से बचाया था।
रियलिटी ये है कि पहले की तरह ही पाकिस्तान भारत में निर्दोष नागरिकों पर हुए आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। हमने अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और इन घटनाओं के जो आयोजक थे और षड्यंत्रकारी थे उनको कानून के कटघरे में भी लाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत से शांति की बात की। यदि वो सच में ईमानदार हैं तो अपने यहाँ की जमीन पर खड़े आतंकी कैंप बंद कराना भाई, और भारत द्वारा तलाशे जा रहे आतंकियों को भारत के हवाले करो। बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान की कमर कटाई यही नहीं रुकी। भारत ने जोर देते हुए ये भी कहा कि ये भी कितनी बड़ी आयरनी है कि नफरत, पक्षपात और इंटॉलरेंस में डूबा देश यानी पाकिस्तान इस मंच पर आकर धर्म के मुद्दों पर उपदेश दे रहा है। पाकिस्तान को कूटने के बाद अमेरिका को भी एक इनडायरेक्ट जवाब देते हुए भारत ने बोला कि भारत और पाकिस्तान ने खुद बहुत पहले ये तय कर लिया था कि दोनों देशों के बीच कोई भी लंबित मामला द्विपक्षीय रूप से ही सुलझाया जाएगा, इसमें किसी तीसरे पक्ष की थर्ड पार्टी का। अब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस बेशर्मी से ट्रंप को वॉर रुकाने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसी से पता चलता है कि इंडिया ने सही दुम पर पैर रखा था। लेकिन जाते जाते भारत ने यह भी बोल दिया कि अगर पाकिस्तान अपने यहां तबाह हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरबेस को देखकर उसे अपनी जीत मान रहा है तो भारत को इससे कोई एतराज नहीं। खुश हो भाई। If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. Well, भारत तो दोस्तों यूएन के स्टेज से इस जवाब में भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ और मुद्दों पर पकड़ साफ पता चलती है। पाकिस्तान की तिलमिलाहट यूएन असेंबली में ही नहीं बल्कि उसके बाहर भी दिखाई दी, जहां भारत के एक रिपोर्टर ने बाहर जाते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से पूछा था कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कब बंद करेंगे। तब दूर से शरीफ ने जवाब दिया कि हम ऐसा कर रहे हैं और हम उन्हें हरा रहे हैं। कहां पर ऐसे बोलता है ना, रिपोर्टर ने बोला कि इंडिया आपको हरा रहा है मिस्टर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। मतलब आप ये सोचिए कि ये एक देश के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर चलते चलते बेइज्जती मिलाकर रख चलते फिरते यही तो जुर्म है ना मेरा। खैर पाकिस्तानी तो ये सुनकर और तिलमिला गए होंगे कि भूटान ने इसी बीच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। अब यूएन में तो भारत का जवाब सबने सुना, लेकिन इस बीच इजराइल ने जो बोला है वो पूरी दुनिया देख रही है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू जब अपना भाषण देने स्टेज पर आए तब उनको आता देख कई सारे यूएन देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हॉल छोड़ दिया। ये उनकी तरफ से नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन था और उन पर एक प्रेशर बनाने का तरीका भी। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू ने जो बोला वो किसी हिंदी फिल्म के हीरो के डायलॉग माफी की था। उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी को थैंक यू बोलते हुए ये बोला कि आज उनकी वजह से गाजा के अंदर कई लोग उनका ये भाषण लाइव सुन रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है, जानकारों का कहना है कि ये नेतन्याहू की सीधी चुनौती है कि गाजा में छिपे हमास के आतंकियों के आसपास ही इजराइल के जासूस भी छुपे हुए हैं। इसके साथ ही नेतन्याहू ने ये चेतावनी भी दी कि सभी 48 इजरायली बंधकों को तुरंत छोड़ा जाए। अपने हथियारों को आप ड्रॉप करो, अगर ऐसा नहीं करते तो हमास के आतंकियों को दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। मतलब जिस एटीट्यूड में नेतन्याहू ने वहां बोला है ना, अगर उनके हाथ में राइफल होती ना तो 2 राउंड फायर हवा में कर ही देते। नहीं down your arms. Let my people go. Free the hostages. ये अपनी जगह सही कर रहा है जो कर रहा है। Free the hostages now. If you do, you will live. If you don't, Israel will hunt you down. मतलब सोचिए कि इजराइल से नफरत की क्या इंतहा होगी कि पहले तो 7 अक्टूबर को उनके यहाँ एक बर्बर आतंकी हमला होता है, उसके नागरिकों को बंधक बनाया जाता है जो अभी तक हमास के आतंकियों के पास है और वो उनके वीडियो फुटेज निकालता रहता है। फिर भी फ्री पैलेस्टाइन का नारा बुलंद करने वाले लोगों से इतना नहीं होता कि वो ये अपील करते हैं कि उन बंधकों को छोड़ दिया जाए। वो देश जो इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता, जिसके पास आज अगर शक्ति हो तो वो इजराइल को खत्म कर दे। ऐसे देशों के बीच इजराइल का पीएम न सिर्फ उन देशों से लड़ रहा है बल्कि यूएन के स्टेज पर भी उस पर मेंटल प्रेशर बनाने की कोशिश हो रही है। फिर भी देखो भाई पूरी चौड़ में अपनी बात रख रहा है। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और नवरात्रि मुझे देखो लव हिम और हिट हिम, मुझे लीडर ऐसे ही पसंद है जो एक नागरिक हो चाहे 1 लाख नागरिक हो, होस्टेज बनाया उसके देश के नागरिकों को। ये दोगलापन नहीं समझ आ रहा कि इजराइल से पाकिस्तान इजराइल को किस तरह, वो तो चाहता है खत्म हो जाए, ठीक है। यूएस इधर तो पाकिस्तान को कर रहा है, पेट कर रहा है, जैसे डॉग को करते हैं, उधर इजराइल का बहुत अच्छा। यूएस का पता है क्या, नहीं हिपोक्रेसी भी चल ठीक है, वो धीरे धीरे करके अपने जो स्ट्रॉन्ग वर्ड खराब करता जा रहा है। उधर इतना वो करेगा तो वो इजराइल से भी खराब होएगी उसकी, इंडिया से हो ही रही है लीडर हो तो ऐसा हो भैया, एक नागरिक या 1 लाख नागरिक, कंप्रोमाइज कुछ नहीं होगा। देश की बात आती है, देश के नागरिकों पे अगर बात आती है तो मुझे तो रशिया का भी सही लगता है। कई लोग कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, ठीक है जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन उससे पहले उसको देखो। एक इंसान है, उसकी फैमिली में किसी मेंबर पे कुछ होगा तो इंसान नहीं देखता आगे वाले का क्या हो रहा है, वो अपनी फैमिली की रक्षा करने जाता है और वही चीज वो कर रहा है कि अपने देश के लिए जिन्होंने उसको चुना है उनके लिए, चाहे उसको एक नागरिक भी होगा उसको बचाने के लिए भी, चाहे उसको पूरा देश उजाड़ना पड़ जाए दूसरा, वो नहीं छोड़ेगा और वो अपनी जगह सही कर रहा है। अब लोग आ जाएंगे ह्यूमन राइट्स वाले, हर चीज आ जाएंगे, लेकिन भाई करी ना दिक्कत वहां पर, वो नहीं, उसने बोल दिया सीधा छोड़ दो और ये ड्रामे करने छोड़ दो जो टुकड़ों टुकड़ों में हमला करते हैं उसके ऊपर। बढ़िया भैया, देख लो कतर में जाके भी ठोकाया।
भले ही वो अनसक्सेसफुल रहा था शायद से, वहाँ पर था नहीं उस टाइम पर। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाकी पाकिस्तान वालों के बारे में जो बोलने की जरूरत नहीं, इनकी तो हर जगह बेइज्जती होती है। अभी आज ही ग्राउंड पे पिटेंगे, हर जगह इनका ही होता है, क्योंकि आज क्रिकेट मैच होगा, ये फिर हरकत करने की सोचेंगे, फिर ये मुखी खाएंगे वहां पर। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। जय हिंद, जय भारत।